Hello students, welcome to my channel. We are doing exercise 2.4 from chapter 2 polynomials. Question 1. Show that x minus 3 is a factor of the polynomial x cube plus x square minus 17x plus 15. यहाँ हमें कहा जा रहा है कि ये जो x minus 3 है इस पोलिनोमियल का फैक्टर है, इसे हमें शो करना है. ठीक है, तो यहाँ पर ये जो एक्सरसाइज आपका है फैक्टर थ्योरम से रिलेटेड है. सो पहले फैक्टर थ्योरम में क्या होता है, कैसे हम कहेंगे कि x माइनस 3 इस पोलिनोमियल का फैक्टर है, इसे समझ लेते हैं. तो यहाँ पर हम सबसे पहले इस x माइनस 3 का जीरो फाइंड करेंगे, जो कि पिछले एक्सरसाइज में हम सीख चुके हैं. ठीक है, तो कैसे जीरो फाइंड करेंगे. x माइनस 3 इक्वल टू जीरो. सो x इक्वल टू क्या होगा, माइनस 3 को हम इक्वल टू के राइट हैंड साइड में लेंगे तो प्लस 3 यानी x इक्वल टू 3 हो गया. ठीक है, अब उस x की वैल्यू इस पॉलिनोमियल में पुट करेंगे. जहाँ जहाँ x होगा वहाँ हम x की वैल्यू लिखेंगे और इसे सॉल्व करेंगे. सॉल्व करने पे अगर ये इक्वल टू जीरो आ जाता है दैट मीन्स फैक्टर कहलाएगा. अगर जीरो नहीं आता है तो वो फैक्टर नहीं होगा. क्लियर. बट इस क्वेश्चन में क्लियर है कि x माइनस 3 इसका फैक्टर है. सो जीरो तो आएगा ही आएगा, हमें इसे बस शो करना है. ओके, तो सबसे पहले हम लेट कर लेंगे कि लेट p ऑफ x है एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 17x प्लस 15 एंड x माइनस 3 को मान लिया fx. क्लियर. अब इस fx यानी कि x माइनस 3 का हम जीरो फाइंड करेंगे. सो हम लिख लेंगे fx इक्वल टू जीरो. fx है x माइनस 3 इज इक्वल टू जीरो. सो x इज इक्वल टू माइनस 3 लेफ्ट टू राइट आकर प्लस 3. क्लियर. अब इस x की वैल्यू हम इस पॉलिनोमियल में पुट करेंगे. सो लिख लेंगे पुट x इज इक्वल टू 3 इन p ऑफ x. जहाँ जहाँ x होगा वहाँ हम 3 को लिखेंगे. सो पी एक्स है. सो p x के प्लेस में 3 इक्वल टू एक्स का क्यूब यानी कि 3 का क्यूब प्लस 3 का स्क्वायर माइनस 17x है यानी कि 17 इंटू 3 प्लस में 15. अब इसे सॉल्व करेंगे तो 3 का क्यूब 3 इंटू 3 मल्टीप्लाई करने पे आता है 27 प्लस 3 का स्क्वायर 3 इंटू 3 9 माइनस 17 इंटू 3 इज 51 प्लस 15 इक्वल टू. अब ये 27 प्लस 9 इन दोनों को ऐड करेंगे एंड प्लस में 15 को ऐड करेंगे तो ये हमारा हो जाता है 51 में माइनस करेंगे इस माइनस 51 को तो इक्वल टू में क्या आएगा जीरो. यानी कि P3 इक्वल टू जीरो हो गया. सो x माइनस 3 इसका फैक्टर है, हमें यही शो करना था. तो हम लिख लेंगे यहाँ पर हेंस x माइनस 3 इज अ फैक्टर ऑफ गिवन px. और कैसे है तो बाय फैक्टर थ्योरम. तो यहाँ में स्टार्टिंग में लिख लेंगे हेंस बाय द फैक्टर थ्योरम. ठीक है, x माइनस 3 इज अ फैक्टर ऑफ गिवन px. नाउ क्वेश्चन 2 इज without actual division show that 2x cube plus 13x square plus x minus 70 is exactly divisible by x minus 2. तो बिना एक्चुअल डिवीजन के हमें बताना है कि ये जो पॉलिनोमियल है इस x माइनस 2 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है. ठीक है, यहाँ एक चीज़ और आप समझ लीजिए, अगर x माइनस 2 से पूरा पूरा डिवाइड हो जा रहा है दैट मीन्स x माइनस 2 इसका पॉलिनोमियल होगा. पूरा पूरा डिवाइड होने का मतलब क्या है, रिमाइंडर में जीरो आना. जैसे कि अभी क्वेश्चन 1 में हमने किया, ये रिमाइंडर निकला एक तरह से तो रिमाइंडर जीरो आ गया. तो जीरो आने का मतलब क्या हुआ कि ये जो x माइनस 3 है इसका फैक्टर है. एंड यही बात हम इस तरह से भी बोल सकते हैं कि ये जो पॉलिनोमियल है x माइनस 3 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है. तो सेम इसी तरीके से क्वेश्चन 2 को सॉल्व करेंगे. सो सबसे पहले लेट कर लेंगे पी एक्स इक्वल टू 2x क्यूब प्लस 13x स्क्वायर प्लस x माइनस 70. x माइनस 2 को भी कुछ मान लेते हैं. तो x माइनस 2 को मान लेते हैं कि ये gx है. ठीक है, अब सबसे पहले इसका जीरो फाइंड करेंगे. सो x माइनस 2 इक्वल टू जीरो. तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस 2 लेफ्ट टू राइट आकर प्लस 2 बन गया. अब इस 2 को इस px पे पुट करेंगे. सो लिख लेंगे हम पुट x इज इक्वल टू 2 इन p ऑफ x. तो ये हो जाएगा p x के प्लेस में 2 इक्वल टू 2 इंटू 2 का क्यूब प्लस जहाँ जहाँ x होगा x के प्लेस में हमें इस 2 को लिखना है. ठीक है, इंटू प्लस 13 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 2 माइनस 70. अब सॉल्व करेंगे
तो ये हो जाएगा 2 का क्यूब यानी कि 2 इंटू 2 इंटू 2 8 हो गया। 8 को इस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 16 प्लस 2 का स्क्वायर हुआ 4। 4 को 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 52 प्लस 2 माइनस 70 इज इक्वल टू, अब इन सबको ये देखिए प्लस में 16 प्लस में 52 प्लस में 2, इन तीनों को ऐड करेंगे तो ऐड करने पे आ जाता है 70, ये माइनस में 70, 70 माइनस 70 यानी कि 0 आ गया रिमाइंडर। दैट मीन्स x माइनस 2 इसका फैक्टर है, और जब ये इसका फैक्टर होगा तो x माइनस 2 से ये पूरा पूरा डिवाइड भी हो जाएगा। सो हम लिख लेंगे देयरफॉर x माइनस 2 इज अ फैक्टर ऑफ px। ठीक है, क्यों? क्योंकि p2 इज इक्वल टू, जब हमने p2 लिया इस x की जगह में 2 लिखेंगे। ठीक है, p2 इज इक्वल टू क्या हो गया 0, यानी कि जब हमने 2 लिखा इन सब में x के प्लेस पे तो पॉलिनोमियल 0 की इक्वल हो जाता है। ठीक है, तो इसे आप चाहो तो इसे ब्रैकेट्स में लिख सकते हो, p2 इक्वल हो गया 0 के, देयरफॉर x माइनस 2 इसका फैक्टर हो गया। ठीक है, हेंस p ऑफ x इज डिविजिबल बाई x माइनस 2। नाउ क्वेश्चन 3 इज, एंड हाँ यहाँ एग्जैक्टली लिखना भी ज़रूरी है क्योंकि पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है। सो एग्जैक्टली p ऑफ x इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई x माइनस 2। क्लियर? क्वेश्चन 3 में px गिवन है, gx गिवन है, और हमें बताना है कि जो px है gx है इस px का फैक्टर है या नहीं, और किसके थ्रू बताना है तो फैक्टर थ्योरम का यूज करके। क्लियर? तो फैक्टर थ्योरम का यूज करके ये इसका फैक्टर है या नहीं बताने के लिए क्या करेंगे, पहले इस x प्लस 1 का 0 फाइंड करेंगे। दैट मीन्स x प्लस 1 इक्वल रखेंगे 0 के, तो x इज इक्वल टू प्लस 1 इधर आकर बन जाएगा माइनस 1। अब इस x की वैल्यू इस px में पुट करेंगे। सो पुट x इज इक्वल टू माइनस 1 इन p ऑफ x, देन क्या हो जाएगा p माइनस 1 इज इक्वल टू, जहाँ जहाँ x है वहाँ हम माइनस 1 को लिखेंगे। ठीक है, इज इक्वल टू 2 इंटू माइनस 1 का क्यूब प्लस माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू माइनस 1 माइनस में 1। अब इसे सॉल्व करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा माइनस 3 टाइम है, दैट मीन्स माइनस कैरी करेंगे बिकॉज ये ऑड नंबर में। ठीक है, 2 इंटू 1 इज 2 माइनस 2, अब ये माइनस इंटू माइनस प्लस बन गया, 1 का 1 ही रहेगा, सो प्लस में 1। जब यहाँ देखिए माइनस इंटू माइनस प्लस, एंड 2 इंटू 1 इज 2, देन माइनस 1। क्लियर? प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा, प्लस 2 माइनस 2 कैंसिल हो गया, तो क्या बच गया हमारे पास 0। जब आंसर 0 आ गया देयरफॉर gx जो है इसका फैक्टर है। कैसे? तो बाई फैक्टर थ्योरम। सो लिख लेंगे देयरफॉर बाई द फैक्टर थ्योरम x प्लस 1 is a factor of px. Clear? Sub part 2 is px is equal to x cube minus 4x square plus x plus 6 and gx given है x minus 3। तो सबसे पहले इस x minus 3 का 0 फाइंड करेंगे। सो 0 ऑफ x minus 3, x minus 3 इक्वल टू 0, देयरफॉर x इक्वल टू 3। ये माइनस 3 लेफ्ट टू राइट आकर प्लस में 3 बन गया। नाउ पुट x इक्वल टू 3 इन px, तो ये हो जाएगा p3 इक्वल टू 3 का क्यूब माइनस 4 इंटू 3 का स्क्वायर प्लस 3 प्लस 6। सॉल्व करेंगे 3 का क्यूब 27 माइनस 3 का स्क्वायर हुआ 9, 9 इंटू 4 36 प्लस में 3 प्लस 6 इज 9। अब 27 प्लस में है 9 प्लस में, सो इन दोनों को ऐड करेंगे तो आ जाएगा 36 माइनस में ये 36 इक्वल टू 0। जब रिजल्ट 0 आया दैट मीन्स x माइनस 3 इसका फैक्टर है। सो लिख लेंगे देयरफॉर बाई फैक्टर थ्योरम gx इज अ फैक्टर ऑफ px। क्लियर? नेक्स्ट पार्ट इज px इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस एक्स प्लस 1 एंड gx गिवन है 2 माइनस 3x। तो सबसे पहले 2 माइनस 3x का 0 फाइंड करेंगे। सो ये हो जाएगा 2 माइनस 3x को लेट करेंगे कि 0 की इक्वल है, यहाँ पे लेट भी लिख सकते हो। ठीक है, लेट 2 माइनस 3x इक्वल टू 0। सो माइनस 3x को यहीं स्टॉप कर लेंगे इक्वल टू में। अब ये प्लस में 2 है, लेफ्ट टू राइट आकर क्या बन जाएगा माइनस 2। अब इक्वल टू के दोनों साइड में माइनस है, सो इस माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, बच गया 3x इज इक्वल टू 2, 3x इक्वल टू 2, देयरफॉर x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2, ये 3x के साथ मल्टीप्लाई में लेफ्ट टू राइट आएगा
तो ये मल्टीप्लाई से अपॉन में आ जाएगा, सो 2/3। ठीक है, अब इस x 2/3 को इस px में पुट करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा p x की जहाँ जहाँ होगा वहाँ हम 2/3 लिखेंगे। सो p 2/3 इक्वल टू 2/3 का क्यूब माइनस 2/3 प्लस 1 इक्वल टू, अब 2 का भी क्यूब है 3 का भी क्यूब है, सो 2 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 हो जाएगा। इसी तरह से 3 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे 27 माइनस 2/3 प्लस में 1। अब इस 1 के नीचे कुछ नहीं तो 1 लिख सकते हैं। अब सॉल्व करेंगे 27, 3 एंड 1 का एलसीएम, तो एलसीएम आ जाएगा 27। नाउ ये हो जाएगा हमारा 8 माइनस 3 से 27 डिवाइड करेंगे तो 9 आएगा, 9 को 2 से इंटू करेंगे तो 18 प्लस, अब 1 से 27 डिवाइड करेंगे तो 27 इंटू 1 इज 27 इज इक्वल टू 8 माइनस 18 प्लस 27। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे 27 में 8 को ऐड कर लेंगे तो ये हो जाएगा 35 माइनस 18 अपॉन में 27। नाउ 35 माइनस 18 इज 17/27, यानी कि p 2/3, यानी कि x की जगह पे हमने जब 2/3 की वैल्यू ली तो ये इक्वल टू में आया 17/27। दैट मीन्स 2 माइनस 3x से ये पूरा डिवाइड नहीं होता है, रिमाइंडर हमारा बच रहा है जो कि 0 के इक्वल नहीं है। सो हम लिख लेंगे नॉट इक्वल टू 0, 0 के इक्वल नहीं आएगा, यानी कि ये 0 नहीं आया, इसलिए gx px का फैक्टर नहीं है। सो हम लिख लेंगे देयरफॉर gx इज नॉट अ फैक्टर ऑफ px। क्लियर। नेक्स्ट px इक्वल टू x प्लस 2x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस 12 एंड gx गिवन है 2x माइनस 3। तो पहले इस पॉलिनोमियल में देखिए, यहाँ पावर 1 है, यहाँ 3 2 12। तो हमने पॉलिनोमियल में क्या सीखा है कि जो पॉलिनोमियल होता है स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे होगा, या तो उसकी पावर डिसेंडिंग ऑर्डर में होगा या असेंडिंग ऑर्डर में। ठीक है, सो यहाँ x का पावर 1 है, इसे पहले हम अरेंज करके लिख लेंगे। सो px इज इक्वल टू, अरेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, सबसे बड़ा पावर 3 है, सो इसे पहले लिख लेंगे 2x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर, ये प्लस में x है, सो प्लस x एंड ये प्लस 12, ये हमने अरेंज कर लिया एंड gx ये है। ठीक है, अब इसे सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले इस 2x माइनस 3 का 0 फाइंड करेंगे। सो लेट g ऑफ x इक्वल टू 0, gx गिवन है 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। सो 2x इज इक्वल टू क्या होगा, -3 लेफ्ट टू राइट आकर +3 बन गया एंड x इज इक्वल टू 3/2। अब इस x की वैल्यू इस px में पुट करेंगे। सो हम लिख लेंगे पुट x इज इक्वल टू 3/2 इंटू px। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा p ऑफ x, x यानी कि 3/2 इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स का क्यूब, दैट मीन्स 2 इंटू 3/2 का क्यूब माइनस 4 इंटू एक्स स्क्वायर यानी कि 3/2 का स्क्वायर प्लस में x यानी कि प्लस में 3/2 प्लस 12। सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2 इंटू 3 का क्यूब, 3 इंटू 3 9, 9 इंटू 3 27/2 का क्यूब होता है 8 माइनस 4 इंटू 3 का स्क्वायर 9/2 का स्क्वायर 4 प्लस 3/2 प्लस 12। अब जो कैंसिल होगा एक दूसरे से उसे कैंसिल कर लेंगे। सो 2 4 जार 8 डिवाइड हो गया, इस 4 से ये कैंसिल हो गया। सो इसे हम लिख सकते हैं 27/4 बच रहा है, देन माइनस, अब यहाँ सिर्फ 9 बच रहा है, सो 9 देन प्लस में 3/2 प्लस 12। क्लियर। अब क्या करेंगे, देखिए फ्रैक्शन में 27/4 3/2 इन दोनों को एक साथ कर लेते हैं। सो 27/4 एंड प्लस 3/2 देन माइनस 9 प्लस 12, तो माइनस प्लस माइनस यानी कि 12 में से 9 को माइनस करेंगे तो आ जाएगा 3। 12 बड़ा नंबर है जिसके साथ प्लस है, सो प्लस में 3। अब यहाँ फिर से सॉल्व करेंगे, 3 के नीचे कुछ नहीं, दैट मीन्स 1 मान लेंगे। नाउ 4 2 एंड 1 एलसीएम क्या हो जाएगा 4। सॉल्व करने पे ये हो जाएगा 27 प्लस 2 से 4 डिवाइड करेंगे 2, 2 इंटू 3 6, 1 से 4 डिवाइड करेंगे 4, 4 इंटू 3 12, सो प्लस में 12 इक्वल टू, इन सबको ऐड करेंगे तो हो जाता है 45/4, तो रिमाइंडर आ रहा है 45/4।
जो कि जीरो नहीं है, सो लिख लेंगे नॉट इक्वल टू जीरो, जीरो नहीं आया, सो देयरफॉर जी एक्स इज नॉट अ फैक्टर ऑफ पी एक्स। एंड आपकी बुक में इसका आंसर में यस है, यानी कि यहाँ पर आंसर जीरो आ रहा है, ठीक है। तो आंसर में आपको कहा जा रहा है कि 2x माइनस 3 इसका फैक्टर है, बट मैंने इसे कई बार चेक किया है, ये इसका फैक्टर नहीं है, ठीक है। तो आंसर गलत है। नाउ क्वेश्चन 4 इज वेरीफाई दैट x माइनस 1, x माइनस 2 एंड 2x प्लस 1 आर फैक्टर्स ऑफ द पॉलिनोमियल 2x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर प्लस x प्लस 2। तो यहाँ पर ये तीन फैक्टर दिए गए हैं, x माइनस 1, x माइनस 2 एंड 2x प्लस 1, ठीक है। हमें वेरीफाई करना है कि ये तीनों ही इसका फैक्टर है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, x माइनस 1 का भी जीरो फाइंड करेंगे, x माइनस 2 का भी जीरो निकालेंगे, 2x माइनस 1 का भी जीरो निकालेंगे। उसके बाद 1 बाई 1 इन सब वैल्यूज़ को इसमें पुट करेंगे। अगर ऑल वैल्यूज़ पे ये पॉलिनोमियल जीरो के इक्वल आता है, यानी कि हर बार ये जीरो रिमाइंडर में आता है, दैट मीन्स कि ये इसका फैक्टर होगा, ये तीनों ही इनका फैक्टर होगा। तो चेक कर लेते हैं। सबसे पहले x माइनस 1 को ले लेते हैं। तो ये हमारा x माइनस 1 है, तो x इज इक्वल टू क्या होगा, माइनस 1 इधर आकर प्लस में 1। इसी तरह से x माइनस 2, तो यहाँ इक्वल टू जीरो भी लिख लेते हैं। सो x इज इक्वल टू प्लस में 2 हो गया। नेक्स्ट 2x प्लस 1 को जीरो के इक्वल रखेंगे। सो 2x इज इक्वल टू प्लस 1 इधर आकर माइनस 1 होगा, देयरफॉर x इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन 2 हो जाएगा। नाउ x इज इक्वल टू 1 है ना, यहाँ पुट लिख लेते हैं। नाउ पुट x इज इक्वल टू 1 इन p ऑफ x, ठीक है। यहाँ एक लाइन लिख लेना आप, जो कि मैंने नहीं लिखा, लिख लेना लेट 2x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर प्लस x प्लस 2 इक्वल टू p ऑफ x, ठीक है। इसे लेट कर लेना। सो इसमें अब हम इस x यानी कि 1 की वैल्यू पुट करेंगे। तो p1 इक्वल हो जाएगा 2 इंटू 1 का क्यूब माइनस 5 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2। अब सॉल्व कर लेंगे तो ये हो गया 2 माइनस 5 प्लस 1 प्लस 2 इज 3। नाउ ये भी प्लस में, ये भी प्लस में, 2 प्लस 3 5, देन माइनस 5। सॉल्व किया तो जीरो। दैट मीन्स कि x माइनस 1 इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है। सो लिख लेंगे यहाँ पर हेंस x माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x। क्लियर। अब इस x माइनस 2 को ले लेते हैं, जहाँ x इक्वल टू क्या है, 2 आया है। सो लिख लेंगे पुट x इज इक्वल टू 2 इन p ऑफ x। देन ये हमारा हो जाएगा 2x का क्यू, यानी कि p2 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 का क्यू माइनस 5 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 2। सॉल्व करेंगे, 2 का क्यू होता है 8, 8 इंटू 2 16, देन माइनस का साइन, 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 5 20, प्लस 2 इज 4। अब 16 प्लस 4 हो गया 20, एंड ये माइनस में 20 इक्वल टू ये भी जीरो आ गया। सो हेंस क्या है ये, x माइनस 2 का ना, तो लिख लेंगे x माइनस 2 इज अ फैक्टर ऑफ px। अब x की वैल्यू माइनस 1 अपॉन 2 पुट करेंगे px में, तो लिख लेंगे नाउ x इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन 2 इन p ऑफ x। ना पुट लिख लेंगे, तो ये हमारा हो जाएगा p माइनस 1 अपॉन 2 इज इक्वल टू 2 इंटू माइनस 1 अपॉन 2 का क्यूब माइनस 5 इंटू माइनस 1 अपॉन 2 का स्क्वायर प्लस माइनस 1 अपॉन 2 प्लस में 2। तो ये हो जाएगा 2 इंटू माइनस 1 अपॉन 8 माइनस 3 टाइम्स में। सो माइनस कैरी करेंगे, माइनस माइनस ये 2 टाइम्स में, सो माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया। सो 5 इंटू 1 बाई 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर तो 1 ही आएगा, 2 का स्क्वायर 4। सो 5 इंटू 1 अपॉन 4 प्लस इंटू माइनस माइनस 1 अपॉन 2 प्लस में 2। डिवाइड कर लेते हैं, 2 4 जा डिवाइड हो गया, तो ये हमारे पास बच रहा है माइनस 1 अपॉन 4। यहाँ पर देखिए माइनस 5 इंटू 1 इज़ 5 अपॉन में 4, देन माइनस ये 1 अपॉन 2 प्लस में 2 के नीचे कुछ नहीं तो 1 लगा देते हैं। अब इन सब का एलसीएम लेंगे,
तो ये हमारा हो जाएगा 4 एंड यहाँ आ जाएगा -1 -5 माइनस 2 2 जार 4 2 इंटू 1 2 प्लस 1 4 जार 4 4 इंटू 2 इज 8 इज इक्वल टू सॉल्व करेंगे तो देखिए माइनस माइनस माइनस, सो माइनस कैरी होगा और इन सबको ऐड 5 + 2 7 + 1 8 -8 एंड ये प्लस में 8 अपॉन में 4 -8 + 8 कैंसिल हो गया तो क्या बच गया 0, सो 0/4 एंड 0/4 क्या होता है 0, तो ये भी हमारा 0 के इक्वल हो गया पॉलिनोमियल, सो ये भी हमारा फैक्टर है। ठीक है, सो लिख लेंगे हेंस 2x + 1 इज आल्सो अ फैक्टर ऑफ px एंड इस तरह से ये हमारा क्वेश्चन वेरीफाई हो गया। नाउ क्वेश्चन 5 इज फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ x - 1 इज अ फैक्टर ऑफ px। ठीक है, मैं k की वैल्यू फाइंड करनी है अगर x - 1 उसका फैक्टर है px का, तो px हमें गिवन है क्वेश्चन में kx² - 5x प्लस में k। ठीक है, तो x - 1 को मान लिया, qx कुछ भी मान सकते हैं, सो qx मैंने यहाँ मान लिया इक्वल टू x - 1 और इसे मान लिया इक्वल टू 0, सो x इक्वल टू क्या हो गया 1। क्लियर, अब इस x की वैल्यू 1 को इस पॉलिनोमियल में पुट करेंगे तो p1 इक्वल टू k 1 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 1 प्लस में k, तो ये हो गया k -5 5 इंटू 1 इज 5 प्लस में k। अब देखिए यहाँ पे 1k प्लस 1k है, सो 2k है दोनों, तो 2k -5 ये हमारा रिमाइंडर हो गया। ठीक है, अब हमें k की वैल्यू फाइंड करना और कहा जा रहा है कि x - 1 इसका फैक्टर है, तो फैक्टर कब होगा जब हमारा ये p1 0 के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तभी तो वो फैक्टर कहलाता है। सो बाय फैक्टर थ्योरम अब इस p ऑफ 1 को 0 के अगर हम इक्वल कर दें तो क्या होगा, सो समझते हैं। तो p ऑफ 1 हमने फाइंड किया 2k - 5 और p1 इक्वल है 0 के। फैक्टर थ्योरम में जो px होता है वो 0 के इक्वल हम करते हैं, तो यही हमने यहाँ पे p1 इक्वल टू 0 बाई फैक्टर थ्योरम एंड p1 फाइंड किया है 2k - 5, सो p1 के प्लेस में लिख लेंगे 2k - 5 इक्वल टू 0, सो 2k इक्वल टू -5 लेफ्ट टू राइट आकर 5 बन गया एंड देयरफॉर k इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 5/2। ये हमने k की वैल्यू फाइंड कर ली। नाउ इट्स सेकेंड पार्ट इज px इक्वल टू kx² - √2x + 3। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। सो सबसे पहले x - 1 का 0 फाइंड करेंगे, तो x - 1 इक्वल टू 0 देयरफॉर x इज इक्वल टू क्या हो गया प्लस में 1। अब इस वैल्यू 1 को इसमें रखेंगे तो ये हो जाएगा p1 इक्वल टू k इंटू 1 का स्क्वायर, जहाँ जहाँ x है वहाँ हम 1 लिखेंगे, माइनस √2 इंटू 1 प्लस में 3। सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा k -√2 प्लस 3। ठीक है, अब तो आगे सॉल्व नहीं होगा, तो ये हमारा भी रिमाइंडर बच रहा है और हमें यहाँ कहा जा रहा है कि x - 1 इसका फैक्टर और k की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, इस k को निकालना है, तो इस k को निकालने के लिए इस पॉलिनोमियल को हमें 0 के इक्वल लाना है और 0 के इक्वल लाने के लिए क्या करेंगे, इस p1 को इक्वल करना होगा 0 के। सो बाय फैक्टर थ्योरम, ठीक है, फैक्टर थ्योरम p1 इक्वल टू 0, देन p1 हमारा ये निकला है, सो इसके प्लेस में लिख लेंगे k -√2 प्लस 3 इक्वल टू 0। सो k इज इक्वल टू क्या होगा, k को यहाँ स्टॉप कर लेंगे तो -√2 प्लस 3, ये लेफ्ट से राइट में आएगा तो क्या बन जाएगा -√2 लेफ्ट टू राइट हैंड साइड आकर +√2 बन जाएगा एंड +3 इधर आकर बन जाएगा -3। ठीक है, सो k की वैल्यू हो गई √2 - 3 इज़ द आंसर। तो k फाइंड करने का ये मेथड है, इसे आप ध्यान में रखना। नाउ सब पार्ट 3 इज px इक्वल टू 3x² प्लस एक kx प्लस √2। तो सबसे पहले x - 1 फैक्टर के फॉर्म में दिया गया है, कहा गया कि x - 1 फैक्टर है, सो x - 1 का 0 निकाल लेंगे तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 1, पुट x इक्वल टू 1 इन px। सो ये हो गया p1 इक्वल टू 3 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस k इंटू 1 प्लस √2, जहाँ जहाँ x है वहाँ हमने 1 को लिख लिया। सॉल्व करेंगे तो ये हमारा, अच्छा ये तो 3 है हमारा, ठीक है, 3 प्लस इसे सॉल्व करेंगे 3 प्लस k इंटू 1 इज k प्लस में √2। इसी चीज़ को हम इस तरह से लिख सकते हैं, नंबर्स 3 एंड इसके बाद √2 को ले लेंगे एंड k को लास्ट में ले लेंगे। ठीक है, ऐसे भी आप रख सकते हैं, ऐसे भी रख सकते हैं, ये ज़्यादा ईजी होता है।
बाई फैक्टर थ्योरम। तो बाई फैक्टर थ्योरम क्या कहता है कि P1 होना चाहिए 0 के इक्वल। सो P1 इक्वल टू 0 एंड P1 हमारा ये वाला पार्ट है। सो लिख लेंगे यहाँ 3 प्लस √2 प्लस के इक्वल टू 0। हमें के की वैल्यू फाइंड करनी है। सो के इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये प्लस में 3 लेफ्ट टू राइट आकर बन गया -3 एंड प्लस √2 लेफ्ट टू राइट आकर बन जाएगा माइनस में √2। तो ये हमारा के का वैल्यू निकल गया। क्लियर। नाउ सब पार्ट 4 इज P ऑफ x इक्वल टू kx³ माइनस 3x² प्लस 5kx प्लस 10। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा x माइनस 1 इक्वल टू 0 के करेंगे। सो x इक्वल टू क्या निकल जाएगा, प्लस में 1। ये तो ऑल क्वेश्चन में, चारों क्वेश्चन में हमारे आएंगे। ठीक है, बिकॉज सबके लिए x माइनस 1 ही है। नाउ x माइनस 1 x इक्वल टू 1 को इस px में पुट करेंगे। सो पुट x इक्वल टू 1 इन p ऑफ x। तो ये हो जाएगा P1 इक्वल टू k इंटू 1 का क्यूब माइनस 3 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू k इंटू 1 प्लस में 10। सॉल्व करेंगे, k इंटू 1 का क्यूब k ही होगा, देन माइनस ये हो जाएगा 3 प्लस 5, अच्छा 5 इंटू k इंटू 1। तो 5 इंटू 1 5 ही हुआ और k है। सो 5k प्लस 10। सॉल्व करेंगे तो देखिए यहाँ पर 1k प्लस में 5k है। सो 5 प्लस 1 6k हो गया, देन -3 प्लस 10। तो माइनस प्लस माइनस 10 में से 3 को माइनस करेंगे आ जाएगा 7। 10 बड़ा नंबर जिसके साथ प्लस हो, प्लस में 7। तो 6k प्लस 7 अभी रिमाइंडर आ गया। नाउ बाई फैक्टर थ्योरम, बाई फैक्टर थ्योरम। फैक्टर थ्योरम क्या कहता है कि जो P1 है वो इक्वल होगा 0 के। सो P1 इक्वल टू 0 एंड P1 हमारे पास ये वाला पार्ट है 6k प्लस 7 इक्वल टू 0। नाउ 6k इज इक्वल टू प्लस 7 लेफ्ट टू राइट आकर -7 बन गया। देयरफॉर k इज इक्वल टू -7 6 इंटू में इधर आकर अपॉन हो जाएगा। सो k की वैल्यू आ गई -7/6। एंड इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो क्वेश्चन 6 से कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।